हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये तीन तरीके के पूछे जाते हैं, तो वो तीनों टाइप देखेंगे। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वर्गीकरण का वो आता है असमान छांटना। ठीक है, फिर वो शब्दों पर भी हो सकता है, अक्षर पर आधारित हो सकता है, संख्या पर बेस्ड हो सकता है, तो सभी तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया, आपको टॉपिक आपको समझ आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो लेना चाहे दे सकता है। ओके, तो चलिए अभी हम टॉपिक को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी समूह से या किसी भी ग्रुप से एक जो डिफरेंट चीज होती है उसको अलग करना। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चार ऑप्शन में से तीन चीजें ऐसी होंगी जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होंगी, और फोर्थ जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी। तो जो ओड फाइंड आउट करना जो क्वेश्चन आता है कि इनमें से विषम चीज को जो है आपको छांटना है, उस तरीके के क्वेश्चन जो है वर्गीकरण के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे टाइप 1 की अगर मैं बात करूं, तो टाइप 1 जो होता है ये शब्दों पर आधारित होता है। ठीक है, शब्दों पर किस तरीके से आधारित होता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके से कि चार वर्ड आपको दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों में तीन किसी तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, और एक जो है वो डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट को हमें फाइंड आउट करना होता है, जो कि उस ग्रुप से रिलेटेड नहीं होता है। मान लीजिए मैंने लिखा जैसे साय, दोपहर, प्रातः और रात्रि। इनमें से देखिए कौन से जो है अलग हो जाएंगे। देखिए, कोई ना कोई लॉजिक जरूर मिलेगा इनके पीछे। अब आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साय, दोपहर और प्रातः ये तीनों ही क्या हैं, दिन के पहर होते हैं, यानी कि दिन में ही प्रातः भी होती है, दोपहर भी होती है और साय भी होती है। लेकिन रात्रि जो होता है यहाँ पे वो अलग हो जाएगा, क्योंकि रात्रि के अतिरिक्त बाकी तीनों क्या है, दिन के पहर है। ठीक है, लेकिन रात्रि नहीं है, तो यहाँ पे रात्रि अलग हो जाएगा। तो शब्दों पर आधारित क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं। ओके, एक और देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन एमपी भोपाल, ठीक है, राजस्थान अलवर, महाराष्ट्र मुंबई, और अगला है गोवा पणजी। इनमें से हमें अलग छांटना है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, गोवा की राजधानी पणजी है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जो राजधानी है वो अलवर नहीं है। अलवर क्या है, वहां का एक शहर है। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अलग इनमें ये हो जाएगा। ठीक है, अलवर होगा, क्योंकि राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है अक्षरों पर बेस्ड, यानी कि अल्फाबेट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक अक्षर आपको दे दिया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ABC, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है DFHJLNPRT, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग हमें फाइंड आउट करना है ABC। बिल्कुल इसमें कंटिन्यू जो है तीन लेटर दे रखे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे DFH में E को छोड़ दिया गया है D और F के बीच में, और फिर G को छोड़ दिया गया है F और H के बीच में। इसमें एक एक वर्ड को, सॉरी एक एक लेटर को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। अगर इसमें देखेंगे अगर हम तो T, ओके सॉरी J है, ये J है LN, तो ये K को स्किप किया गया, JKL, फिर M को किया गया है। इसमें देखिए PRT, तो क्यू को स्किप किया गया और एस को स्किप किया गया। तो देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें एक ही रूल लगा है, लेकिन एबीसी में अगर आप देखेंगे तो एक भी लेटर को स्किप नहीं किया गया। तो इनमें जो डिफरेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अक्षरों पर आधारित होते हैं। उसके बाद टाइप 3 आता है। टाइप 3 बेस्ड होता है संख्याओं पर, यानी कि नंबर पर बेस्ड होता है। बस इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना होता है। तो वो अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं लॉजिक वाइज, वो क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा इसमें संख्या पर आधारित 169
196, 255 और 289, इनमें जो है हमें ओड नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि जो गलत जो अलग होगा इस ग्रुप से। ठीक है, तो देखिए 169 13 का स्केयर होता है, 196 14 का स्केयर होता है, 289 17 का स्केयर होता है, लेकिन 255 किसी का भी स्केयर नहीं होता है। ठीक है, तो जो अलग होगा वो क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो 255 के अलावा सारी की सारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन 255 वर्ग संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ओके, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन हैं जो क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं, इनके अलावा और कोई टाइप यहाँ पे नहीं बनता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, सकरवी और सूखा रोग। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि अलग बताना है हमें इसमें। ठीक है, देखिए सकरवी क्या है, एक रोग है जो कि विटामिन सी की वजह से होता है। इसी तरीके से सूखा रोग होता है, रतौंधी भी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये तीनों क्या है, रोग है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंजा को देखेंगे, ये भी रोग है, लेकिन बाकी तीनों जो है वो किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा लॉजिक हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग, मनोविज्ञान। अब रीजन क्या है मनोविज्ञान का, क्योंकि हृदय रोग मतलब शरीर के किसी पार्ट से संबंधित है, न्यूरोलॉजी किसी ना किसी पार्ट से है, नेफ्रोलॉजी मतलब जो शरीर का जो बॉडी पार्ट होता है उनसे रिलेटेड जो है उनके अध्ययन के बारे में ये। लेकिन मनोविज्ञान जो होता है ये मनोदशा यानी कि व्यक्ति की जो मन की दशा होती है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी पार्ट का जो है रोग मतलब बॉडी पार्ट से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए मनोविज्ञान यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हाथी, मगर, गैंडा, दरियाई घोड़ा। अब इसमें देखते हैं, देखिए एक मिनट, हाथी, गैंडा, मगर और दरियाई घोड़ा। ओके, तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा मगर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मगर के अलावा सारे के सारे जो भी जानवर हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, स्तनधारी जो वर्ग होता है उससे रिलेटेड है। लेकिन मगर किससे आता है, श्रीश्रप वर्ग से संबंधित है। ठीक है, जिसमें सांप वगैरह आते हैं उसमें उससे रिलेटेड हो जाएगा मगर। बाकी तीनों जो है वो स्तनधारी ग्रुप से रिलेटेड है, तो इसीलिए इनमें मगर जो है अलग हो जाएगा। अगला है कार, बस, स्कूटर, जीप। ओके, अभी देखिए कार के 4 पहिए होते हैं, बस के 4 होते हैं, जीप के 4 होते हैं, लेकिन स्कूटर के 2 होते हैं, तो इसीलिए स्कूटर यहाँ पे सही हो जाएगा। गैराज, नौका घाट, विमानशाला, उपवन। अब यहाँ पे देखिए उपवन हो जाएगा, क्योंकि गैराज में मतलब गाड़ी जो होती है उनको खड़ा करने का स्थान होती है, नौका घाट नौका को खड़ा करने का, और ऐसे विमानशाला विमान को खड़ा करने, यानी किसी न किसी वाहन को खड़ा करने की जगह के नाम यहाँ पे दिए गए। लेकिन उपवन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए उपवन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए मनी ऑर्डर, पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस। क्या हो जाएगा अलग, एसएमएस, क्योंकि बाकी तीनों चीजें मनी ऑर्डर है या स्पीड पोस्ट है, पत्र है, ये कौन यूज करता है, डाकघर में यूज की जाती है, जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे। लेकिन एक एसएमएस ऐसी चीज है इनमें जो मोबाइल से हम जो है भेजते हैं। ठीक है, तो मोबाइल द्वारा भेजी जाने वाले संदेश एसएमएस होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए जी अगला देखिए। अगले में देखिए आप आंखें, नाक, होंठ और गला। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट हो सकता है, आंखें हमारे फेस के ऊपर होती है, नाक हो गया वहीं पर होता है, होठ भी वहीं होते हैं, लेकिन गला जो है ये जो हमारा फेस होता है उसका पार्ट नहीं आता है, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि आंखें, नाक और होठ को हम देख सकते हैं, लेकिन गला जो होता है वो हमारा इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच या वर्ग मूल, ये बता रहा है। इसमें देखिए क्या होगा, देखिए वर्ग मीटर, वर्ग इंच और वर्ग फीट तीनों ही क्या है, क्षेत्रफल जो होता है उसको मापने की इकाई है। यानी कि कोई भी एरिया है जिसका कोई क्षेत्रफल है उसको हम किस किस में माप सकते हैं। किसी भी एरिया को मतलब हम वर्ग फीट में माप सकते हैं, वर्ग इंच में माप सकते हैं, वर्ग मीटर में माप सकते हैं, लेकिन वर्गमूल में थोड़ी ना मापेंगे। स्क्वायर रूट में हम किसी भी चीज को मेजर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा इसमें जो अलग हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आयरन, कॉपर, सेरेमिक, सिल्वर और जिंक।
ये दिए गए हैं। आयरन क्या है? एक धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। सिल्वर धातु है। जिंक धातु है। लेकिन सेरेमिक क्या है? सेरेमिक धातु नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। माउथ ऑर्गन क्या है? वाद्य यंत्र है, यानी कि जो बजाने के काम आते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार भी बिल्कुल वैसा ही हो गया, और कीबोर्ड भी जो है होता है। ठीक है, तो ये तीन क्या है? वाद्य यंत्र है। लेकिन सोनाटा क्या होती है? सोनाटा किसको कहा जाता है? संगीत का जो लिखा हुआ एक टुकड़ा होता है, उसको हम सोनाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सोनाटा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक, बाकी तीनों क्या है? वाद्य यंत्र है, और सोनाटा यहां से अलग हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टैंक, कुआं, महासागर और झील। इसमें देखिए क्या अलग हो सकता है। कुआं अगर एक जगह है तो उसको हम कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। महासागर मतलब उसकी जो भी पोजीशन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। झील की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक टैंक अकेला ऐसा जिसको हम मतलब जिसकी जो स्थान है उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे टैंक जो है इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला है घोंसला, बिल, छत और अड्डा। ठीक है, देखिए अब इनमें देखिए क्या हो सकता है। छत क्या होती है? एक खुली जगह होती है। अब घोंसला क्या होता है? खुली जगह नहीं होती। बिल भी एक बंद जगह को ही बिल बोला जाता है, और अड्डा भी जो है कुछ इसी तरीके का होता है। तो यहाँ पे छत हो जाएगा जो कि खुली जगह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। ठीक, मील, लीटर, सेंटीमीटर और गज। ओके, इसमें देखिए क्या रहेगा। मील, सेंटीमीटर, गज। देखिए मील किस लिए होती है? लंबाई मेजर करने के लिए। सेंटीमीटर में भी हम लंबाई को मेजर कर सकते हैं, और गज में भी कर सकते हैं, लेकिन लीटर में हम लंबाई को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लीटर यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, मरकरी। ये बहुत ईजी है, क्योंकि प्लूटो पता है सबको कि बोना ग्रह है, बाकी तीनों क्या है? ग्रह हैं। तो प्लूटो के अतिरिक्त सभी क्या है? ग्रह हैं, तो इसलिए प्लूटो अलग हो जाएगा। अगला है विपत्ति जनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। देखिए शोक हो, घृणा हो, विपत्ति जनक स्थिति हो, तीनों ही क्या है? दुख क्या कह सकते हैं? दुख स्थिति है। तो यहाँ पे कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो होती है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ओके, रसायन विज्ञान साइंस से रिलेटेड है, जीव विज्ञान साइंस से रिलेटेड है, भौतिकी विज्ञान साइंस से रिलेटेड, लेकिन भूगोल नहीं है। तो तीन तो जो भी साइंस से रिलेटेड, भूगोल इसमें अलग हो जाएगा। ठीक, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत। देखिए कुरुक्षेत्र, सारनाथ। देखिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। पानीपत में पानीपत की जो भी लड़ाई थी, 3 लड़ाइयां हुई पानीपत की। ओके, और हल्दी घाटी में भी युद्ध लड़ा गया था। तो तीनों ही क्या है? युद्ध स्थल है, लेकिन सारनाथ युद्ध स्थल नहीं है, सारनाथ एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो इसीलिए सारनाथ इसमें अलग हो जाएगा। मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। तो यहाँ पे एक ही चीज आती है, या तो कोई 30 का महीना होगा या 31 का महीना होगा। ठीक है, अब मार्च 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, लेकिन सितंबर 30 का होता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे क्या होती है? गाड़ियां होती है। बस स्टैंड पे क्या होती है? बस होती है। बंदरगाह में भी क्या होती है? मतलब जो भी नाव वगैरह होती है, पोत जो होती हैं, वो सब होती हैं। ठीक है, लेकिन पार्क एक अकेली ऐसी चीज है जहाँ पे कोई वाहन नहीं होता है। मतलब ये सारी चीजें क्या है? जो भी वाहन होती हैं उनकी खड़े होने की जगहें हैं, लेकिन पार्क ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी सॉरी, पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जी अगला देखिए, टिन, स्टील, लो, ताम्र। ओके, इसमें देखिए टिन, लो और तांबा, ये तीनों ही क्या है? शुद्ध धातुएं हैं, प्योर मेटल है। लेकिन स्टील जो है वो प्योर मेटल नहीं है, अशुद्ध धातु है। मतलब किसी मिक्सचर से मिलकर जो है बनता है। ओके, तो इसीलिए स्टील हो जाएगा। ठीक है,
ओके। और किससे बनता है स्टील? लोहे और कार्बन, यानी कि आयरन और कार्बन से मिलकर जो है, मतलब इन दोनों के मिक्सचर से जो है स्टील को बनाया जाता है। ओके। जो पिघला हुआ लोहा होता है उसमें कार्बन का कुछ पार्ट मिलाते हैं जिससे स्टील का निर्माण होता है। ओके। चलिए अगला, चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी और ग्रहिका दे रखा है। ओके। चंद्रमा क्या उपग्रह है, पृथ्वी क्या है ग्रह है, और उपग्रह यहाँ पे दे ही रखा है, तो ग्रहिका इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि इसके अतिरिक्त सभी क्या है, कोई ग्रह है कोई उपग्रह है। रोगाणु, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म और सूक्ष्मदर्शी। ओके। माइक्रोफोन है, सूक्ष्म फिल्म है, सूक्ष्मदर्शी है, ये सब क्या है, तीनों जो है कृत्रिम वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे रोगाणु अलग हो जाएगा। ठीक है, रोगाणु क्या है, एक जीव है। शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा। शिमला पहाड़ी क्षेत्र है, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है, ऊटी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन वो आगरा नहीं है, तो ऑप्शन डी आगरा यहाँ पे ठीक होगा। श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना। ओके। श्वसन मतलब सांस लेना, ठीक है, तैरना, नृत्य करना, खेलना। देखिए तैरता कौन है, जिसकी इच्छा होती है, हर कोई थोड़ी तैरता है। नृत्य जिसका मन है वही नाचता है, खेलना जिसका मन है वही खेलना चाहेगा। ठीक है, लेकिन एक श्वसन ऐसा है जो सब करते हैं, किसी की इच्छा है नहीं है उस पर थोड़ी ना डिपेंड होता है, तो श्वसन ऐसी चीज है जो सब करती है, तो ऑब्वियसली श्वसन इसमें अलग हो जाएगा। ठीक, तो वो क्या है, अनैच्छिक क्रिया आप इसको बोल सकते हैं। बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश, शावक, ये दे रखे हैं। देखिए बछड़ा गाय का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं, इसी तरीके से मेमना भी उसको बोला जाता है, किसी के बच्चे, कोई खरगोश शावक हो गया, मतलब जो खरगोश का बच्चा होगा। तो तीनों क्या है, किसी ना किसी के बच्चे का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है, सभी मतलब जानवरों के बच्चे दिए हैं, लेकिन मुर्गी ऐसा है जो किसी भी जानवर का बच्चा नहीं, मुर्गी तो मुर्गी होती है, जानवर दी गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए जी आगे देखिए, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप। ओके, अंतरीप के अलावा सब क्या है, या तो खाड़ी है या फिर द्वीप है, जैसे प्रायद्वीप हो गया, द्वीप हो गया, खाड़ी। ठीक, तो अंतरीप इसमें अलग हो जाएगा। प्रतिद्वंद्वी जो आपका कॉम्पिटिटर होता है वो हो जाएगा। ठीक है, प्रतिपक्षी भी वही होगा, शत्रु भी, मित्र इसमें अलग हो जाएगा, मतलब तीनों आपके अपोजिट में होंगे, लेकिन मित्र जो होगा वो हमारे लिए होगा, हमारे साथ होगा। पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। देखिए पोलैंड, स्पेन और ग्रीस क्या है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन कोरिया यहाँ पे क्या है, एक एशियन कंट्री है। ठीक है, एशियाई देश है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। ठीक, ओके। चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। ओके, अब ये आ गया हमारा जो अक्षर बेस्ड आता है, अल्फाबेटिकल बेस्ड होते हैं, वो वाली चीज है। तो देखिए चॉप, स्लिट, क्रिप और स्लाइस ये दिए गए हैं। ओके, चॉप मतलब काटना, ठीक है, स्लाइस भी वही होता है और स्लिट भी वही होता है, मतलब ये तीनों क्या है, काटने से रिलेटेड है। लेकिन ये आप देखेंगे ना, ये क्या होती है, जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज होती है, चिरपिंग, वो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। लीव, स्टीमर, करेज, मिजल्स, इसमें क्या लॉजिक लगा देखिए, लीव में यहाँ पे देखिए कि देखिए, अगर आप लीव में देखेंगे तो सिर्फ दो ही वोवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कौन से हैं, ई और ए है। स्टीमर में भी अगर आप देखेंगे तो ई और ए जो है वोवल का यूज हुआ है। मिजल्स में भी ई ए वोवल का यूज जो है किया गया है। ठीक है, लेकिन एक करेज अकेला ऐसा है जिसमें ई ए तो है ही, साथ में ओ यू भी है। ठीक है, यानी कि इसमें 4 वोवल्स यूज किए गए हैं अलग अलग, तो ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला लेटर्स इसमें दिए गए हैं, WSO, RNJF, ZV, RN और KHEB। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ये 4 वर्ड हमको दे रखे हैं, WSOK। तो देखते हैं, सबसे पहले WSO में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखिए डिक्रीज किया गया है, यानी कि W से पहले ऐसा आता है ना, तो हमें बैक जाना पड़ेगा। तो STUV, ये 3 लेटर्स जो हैं SOW के बीच में आते हैं। ऐसे ही OS में देखिए, MNO,
एक मिनट, ओ पी, सॉरी ओ एम नहीं, ओ पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। यहाँ से देखिए एल एम एन ओ, तो तीन तीन लेटर्स जो है स्किप किए गए हैं, लेकिन डिक्रीज उसमें है ये, ठीक है, घटते क्रम में गए हैं। ओके, अगला देखिए आर एन जे एफ है, क्या इसमें भी यही रूल लगा है? ये वाला चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए एन ओ पी क्यू आर बिल्कुल वही है, के एल एम एन हो गया, एफ जी एच आई, हाँ और जे हो गया। तो बिल्कुल वही रूल जो फर्स्ट में लगा था वही सेकंड में भी लगा है। अब थर्ड चेक करते हैं, जेड वी आर एन है, यहाँ पे देखिए वीक से शुरू कर लेते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओके यहाँ पे ये सही लगा है, एस टी यू बी ये भी सही है, एन ओ पी क्यू आर ये भी सही है। तो जेड वी आर एन में भी जो है बिल्कुल सेम लॉजिक जो है लगाया गया है, लेकिन फिर गलती किसमें है? के एच ई बी में। देखते हैं इसमें क्या गलती आती है। देखिए एच आई जे, सिर्फ दो ही लेटर स्किप किए गए हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे एफ जी एच बी सी डी, तो देखिए सभी में थ्री थ्री लेटर्स को छोड़ा जा रहा था, लेकिन ये अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें टू टू लेटर्स को जो है स्किप किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, के एम ओ सी इजी यू एक्स ए और इस तरीके से करके जो है दिया गया है। तो बस इसमें भी हमें वही चेक करना है, सेम, कुछ और खास नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए के एम ओ, यहाँ पे देखते हैं के के बाद क्या आता है? एल आता है, के एल एम, फिर एम के बाद एन आता है, यानी कि एक एक लेटर को स्किप किया गया है। यू एक्स ए, यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे दो लेटर हैं, वाई जेड ए, ओके। अब दो रूल यहाँ पे लग रहे हैं, या तो एक एक लेटर या दो दो लेटर, तो सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन चेक करना है, सी ई जी। तो यहाँ पे देखिए डी और ई आ गया, फिर एफ जी आ गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ वन वाला रूल जो है ये दो में लग रहा है, तो ऑब्वियस है जो अलग होगा वो यू एक्स ए जो है अलग होगा, ठीक है। एल एन पी आप फिर भी चेक कर सकते हैं, देखिए एल एम एन ओ पी, यहाँ पे भी एक एक लेटर को स्किप किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये होते हैं जो अल्फाबेटिक मतलब जो भी अक्षर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अक्षर बेस्ड, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है डीसीबी एनएमएलपी के पास, बिल्कुल ऐसे ही देखना है इसमें भी आपको, ओके। डीसीबी दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी डी, पीछे से अगर आप चेक करेंगे एल एम एन, एस के बाद क्या आता है? टी आता है, तो एस टी यू होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक भी लेटर हर एक में स्किप नहीं किया गया है। आर एस टी ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एस आर क्यू पी, तो पी क्यू आर एस ये बन रहा है, यहां से अगर हम चलेंगे तो पी क्यू आर एस बन रहा है, के एल एम एन बन रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे आप देखिए डी ई एफ जी ये भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एस ये कुछ इस तरीके से बना था, एस टी यू और वी ये होना था, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, जो तीनों से अलग है। अगला देखिए एल के जी, तो इसको हम जे के एल बोल सकते हैं, ओके बिल्कुल। ओपी क्यू बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, लेकिन एस टी यू आना था यहाँ पे, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन सी रहेगा, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन जो कि संख्या बेस्ड होते हैं, विषम संख्या को जो चुनना होता है हमें, इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक जो है दोनों के बीच में होता है, ओके। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 59 क्वेश्चन में 5 2 27 23 19 60 31 20, सबसे पहला रूल जो आप चेक कर सकते हैं वो क्या होगा? या तो डिफरेंस चेक कर लीजिए, ठीक है, या फिर अब डिफरेंस तो ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो ये तो नहीं है। 16 और 3 19 और 31 28 में 29 30 31, यहाँ पे 3 का डिफरेंस बन रहा है वैसे, ठीक है। तो क्या होगा? यही हो जाएगा, तो इसमें 27 और 23 अलग हो जाएंगे क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस बन रहा है, ओके। तो सबसे पहला वाला रूल यही है कि आप डिफरेंस चेक कर लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन में, ओके। बट इसमें आप देखेंगे 382 253 671 385 ये दिए गए हैं, ओके। इसमें 2 से 3 रूल लगते हैं, या तो सारे नंबर्स सम संख्याएं होंगी, ठीक है, या विषम होंगी, या फिर इवन ओड होगा ये वाला रूल, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर होगा, किसी नंबर का क्यूब होगा। ये 4 से 5 रूल ही जो है बेसिकली इसमें बनते हैं, या फिर कोई चीज मल्टीप्लाई होकर उसमें +1 या -1 जो है हुआ होगा। अब इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है,
देखिए 382, 671 और 253 और 385। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों में सिर्फ एक ही सम संख्या है, वो है 382। ठीक है, 382। ओके, तो एक रूल तो ये बता सकते हैं आप कि सम संख्या सिर्फ एक 382 ही है जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकती है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल है कि 382 के अलावा 253 या 671 या 385 ये 11 से डिवाइड हो सकती हैं। तो एक ये हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई और नंबर ऐसा आ जाता है जो 11, ओके, बट इसमें सिंपल अगर आपका क्वेश्चन एक लॉजिक लग रहा है हमारा तो वही आंसर मिलेगा। फिर चाहे कोई कितने भी लॉजिक लगा लीजिए, तो इसमें सम संख्या है तो हम निकाल सकते हैं कि 382 एक सम संख्या है, इसीलिए यहाँ पे सबसे डिफरेंट हो जाएगी। बाकी जो है वो सम संख्या ही नहीं है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53, 15 थोड़ा सा बिग कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इनमें देखिए किस तरीके से होगा। एक मिनट, देखिए क्या किया गया है इसमें। यहाँ पे आप देखिए 5 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती तो 15 मिलता है मुझे। 6 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24 भी आता है, ये भी हो जाएगा। 2 7 को करती हूँ तो 14 भी आता है, लेकिन 8 2 को जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 आना चाहिए था। ओके, तो ये वाला रूल जो है, लॉजिक जो है, ये सी में अप्लाई नहीं हुआ, तो सी यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 123 6 234 इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तीनों को ऐड करके देखिए, 3 2 5 और 1 6 बन रहा है। ये देखिए 5 और 4 9 और 3 12, ये 12 बन रहा है। इसमें चेक करते हैं 4 3 7 और 2 9, ये भी बन रहा है। 6 और 5 11 और 4 15, ये भी बना है। लेकिन तीनों को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो ये वाला रूल लग रहा है सब में, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 12 21, अगर मैं 12 को पलट के लिख देती हूँ तो 21 बन रहा है। 34 को पलट के लिखा तो 43 बन रहा है। 23 को पलट के लिखा तो 32 बन रहा है। लेकिन 55 को अगर पलट के लिखूंगी तो 65 थोड़ी ना बनेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए 164 क्वेश्चन है ये। ओके, अगर मैं एडिशन करूं इनका, 3 और 2 5 और 1 6 बन रहा है। 4 2 6 और 1 7, ये भी बन रहा है। 5 और 2 7 और 1 8, ये भी बन रहा है। लेकिन ऑप्शन डी नहीं बन रहा, क्योंकि वहां पे तो उनका एडिशन 4 हो रहा है, तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें देखते हैं 36 और 17, 56 और 25, ये किस तरीके से हो सकते हैं। 36 अगर हम देखें 17 के आसपास क्या आते हैं, 18 से डिवाइड होते हैं ना, 18 दूनी 36। 36 को अगर मैं किससे डिवाइड करती हूँ, 18 से। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ 2 से अगर मैं 18 निकाल लूं तो -1 करके निकल सकता है। वही मैंने आपको बताया, डिवाइड मल्टीप्लाई में से कुछ होके प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, तब अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करती, 18 दूनी 36, तो मेरा 17 कहीं पर भी नहीं आता। लेकिन अगर इसी को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 18 आ रहा है, और 18 में से एक मैंने अगर माइनस किया तो 17 भी मिल रहा है मुझे। ओके, ये वाला रूल इसमें भी लगा के देखते। देखिए 25 वाले में 56 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। 28 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 1 का तो 27 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, ये नहीं बन रहा है। 48 21 का देखते, देखिए 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 दूनी 4 2 चौक 8 24, तो 24 में से अगर 3 माइनस हो रहे हैं तो मुझे 21 मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही माइनस हो रहा था, तो इसमें 3 माइनस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 56 वाले में देखेंगे तो इसमें भी कितने माइनस हो रहे हैं, 3 माइनस हो रहे हैं, यानी कि 25 आ रहा है। ठीक, तो इसमें जो डिफरेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, 36 17 ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी सब में क्या है, 3 3 माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 है ये। 123 148 139 164 कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो 123 और 148 में क्या कॉमन हो सकता है, क्या लगा सकते हैं सबसे पहले, अंतर, वही डिफरेंस देख सकते हैं। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे इन दोनों में तो कितना आ रहा है, 8 में से 3 जाएंगे 5, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2, 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 11 में से 6 जाएंगे 5, 8 में से 6 जाएगा 2, इसमें भी 25 का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे अगर हम 14 में से 9 जाएंगे, 9 और 5, हाँ बिल्कुल 5 हो जाएगा, और 5 में से 3 गए 2, 25 है। तो ऑब्वियसली तीनों अगर 25-25 डिफरेंट आ रहा है तो एक जैसे हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्यों होगा, देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस है। 11 में से 7 जाएंगे 4, ठीक है, और 9 में से 7 जाएगा 2, इसमें 24 का डिफरेंस है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9467 सॉरी 9687 6869 9486 9876। ओके, इसमें इतना लंबा देखने की जरूरत नहीं, इस ये जितने लंबे आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना उतने इजी होते हैं। इसमें सिंपल क्या होगा, सबसे पहले वही एडिशन चेक कर लीजिए सबका। नोट 6 15, 15 और 8 8 और 5 13, 23 और 7 30। ओके, इन सबका एडिशन 30 आ रहा है। नोट 4 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 आ रहा है। ओके, तो इनमें से कोई एक देखते हैं। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 6 30, इसका भी 30 आ रहा है, तो ऑब्वियस है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 9 8 17 और 7 24 और 6 30, इस पे भी 30 आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, दो क्वेश्चन ये रहे, देखिए 42 14 किस तरीके से हो सकता है। 14 की अगर टेबल देखें तो 14 3 42 होता है, ठीक है। 14 3 ये 23 इंटू 3, 3 3 9 और 3 2 नीचे, ये भी बन रहा है। 36 को अगर 3 से करते तो 3 6 18, 1 3 3 और 1 10, ये भी बन रहा है। लेकिन ये नहीं बन रहा है क्योंकि 19 3 तो कितना होता है 57 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 56 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले डिफरेंस देख सकते हैं आप, 29 30 31 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। 27 49 में 2 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। 11 13 में भी 2 का डिफरेंस है, बट अलग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फिर सब में 2 का डिफरेंस जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियस है ये वाला रूल नहीं लगेगा, कोई और लॉजिक हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए 5 और 7 क्या है, सम विषम का देख लेते हैं। 5 7 दोनों ही क्या है, सिर्फ अपने आप से भाग हो सकती है ना, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 29 31 भी सिर्फ अपने आप से हो सकती है, तो अभाज्य संख्याएं हैं। 47 और 49 नहीं, 49 क्योंकि 7 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। ओके, एक अभाज्य है लेकिन दूसरी तो भाज्य दी गई है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। 11 और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो 3 ग्रुप ऐसे बन रहे जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य दी गई है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं दी गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों का मिक्सअप आ सकता है, अल्फाबेटिकल और नंबर दोनों अगर आपको दे दिया जाए तो किस तरीके से करेंगे। देखिए जो अन्य पदों से भिन्न है वो देखना है हमें, ठीक है। ओके, डी 4th पोजीशन पे आता है। अगर मैं इजोटी लगा के देखूं तो ई एफ जी, ठीक, और ई डी जो होता है ये किस पे आता है, 4th पे आता है। देखिए किस तरीके से होगा। देखिए इसमें क्या रूल लगा, जी किस पोजीशन पे आता है, जैसे मैंने आपको बताया इजोटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जी 7th पोजीशन पे आता है, ठीक है। डी 4th पोजीशन पे आते हैं, 4th पोजीशन पे आता है, तो 7 माइनस डी प्लस 2 अगर मैं करती हूँ तो कितना आएगा, 4 + 2 6, तो 7 - 6 = 1 बन रहा है अगर ये लॉजिक लगाएं तो यही देखते हैं। सबसे पहले ई के 5, ई 5th सेकेंड वाला लेंगे हम। के किस पोजीशन पे आता है, के को हम रखते हैं 11th पोजीशन पे आता है के, जे के, ठीक है। तो के -5 + 5 10, ठीक है। तो 11 - 10 कितना हो गया, 1 हो गया। अब जे आर 6, आर किस पोजीशन पे आता है, आर आता है 18th पोजीशन पे, ओके। और माइनस करना है किसको, जे की पोजीशन +6 को, तो 10 + 6 को करेंगे, 10 और 6 16, 18 में से 16 जाएंगे तो 2 बचता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लग रहा है इसमें, लेकिन हमें देखना है कि रूल सभी में लग रहा है या नहीं। तो RV3 को हम करते हैं, RV भाई R 18वीं पोजीशन पे होता है, माइनस करेंगे। V किस पोजीशन पे आता है, V पोजीशन आता है सॉरी हमें V की पोजीशन लेनी थी पहले, सॉरी V की पोजीशन 28 माइनस 18 + 3 21, 21 में से 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1, तो इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है। अब लास्ट हमारा बचता है PY8, Y की जो पोजीशन होती है वो होती है 25, 25 माइनस 16 + 8, P क्योंकि 16वीं पोजीशन पे होता है, तो 8 6 14, 25 - 24 1 बन रहा है, ओके। तो जो डिफरेंट है इसमें वो सिर्फ ऑप्शन 3 है, बाकी सारे क्या है बिल्कुल सेम उसमें चल रहा है रूल,
ओके, तो बस इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक फाइंड आउट करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ले सकता है इसको थोड़ा समझने में, बट वही होता है एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपका टाइम लेंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन पर फोकस कीजिए, आपको वहां से सारे जितने भी टाइप वहां से बनेंगे कि क्या क्या जो लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं वो उन क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। कोई भी बुक ले लीजिए रीजनिंग की, वहां से आपको इन सब चीजों का पता लग जाएगा। ओके, तो ये था वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा यहाँ से कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।